गौरव भाटिया जी, एक मैं ग्राफ जरा आपको दिखाना चाहती हूं आंकड़ों के साथ। हमने ये कोशिश की है कि हम अपने दर्शकों को और आपको भी दिखाएं कि देखिए पिछले एक सप्ताह में हम दिखा रहे हैं कि डोसेज क्या है, कितने लोगों को वैक्सीन हम दे पाए हैं। 20,63,000 ये 25 मई का आंकड़ा है। 26 को पहुंची है 18,69,000। उसके बाद 27 मई को आई है 29 लाख। फिर 30 लाख तक हम जाते हैं 2 दिन, 29 को और 28 को, 28-29 को। लेकिन फिर 30 मई को देखिए 10 लाख पर यह आंकड़ा पहुंच जाता है। फिर 27, फिर 1 जून को यानी बीते दिन हम 23,96,000 पहुंचे हैं। मेरा सवाल यह है कि आपकी सरकार कह रही है कि हम 1 करोड़ टीका लोगों को जल्द ही देंगे। आपकी सरकार कह रही है कि इस साल के अंत तक हम पूरे देश में सभी लोगों को वैक्सीन दे देंगे। अभी तक डबल डोज सिर्फ 3.4% लोगों को पहुंचा है। पिछले एक सप्ताह का आंकड़ा हमने आपको दिखा दिया है इस दूसरी लहर के दौरान। कैसे मुमकिन हो पाएगा? अंजना जी, मैं कहूंगा है तो मुमकिन है। यह आपकी बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि जनसंख्या भारत की 135 करोड़ है, पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे है, तो एक बड़ी चुनौती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिक, हर नागरिक एकजुट होके ये सुनिश्चित करेंगे कि कोविड परास्त हो। और आप कुछ सकारात्मक बातें कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे भाग में राजनीतिक टिप्पणियां करेंगे। सबसे पहले तो उत्पादन जो कोवैक्सीन है उसका बढ़ाया गया है, कोविशील्ड का उत्पादन बढ़ाया गया है और दिसंबर 2021 तक 216 करोड़ ये डोजेज जो है भारत के पास उपलब्ध होगी। ये पर्याप्त होगी कि जो हर्ड इम्यूनिटी हमें पानी है, 70% करीब जो नागरिक हैं उनको दोनों डोजेज लग जाएं। दूसरी बात, कल ही की बात बताता हूं, स्पुतनिक 30 लाख डोजेज कल भारत में आई हैं। तीसरी बात, ये भ्रम की राजनीति क्यों की जाती है? आज एक कोई बहुत बड़ी नेता नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया तो उनको बड़ी नेत्री दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। वो प्रश्न कर रही है जिसपे मैं दूसरे भाग में आऊंगा। लेकिन ये भ्रम कैसा फैलाया जा रहा है? वो कह रही है 7 करोड़ जो है आपको 70 लाख 7 मिलियन लगानी है डोजेज एक दिन में। ये भारत सरकार कह चुकी है कि हम जुलाई से 1 करोड़ रोज लगाएंगे डोजेस भारतीय नागरिकों को। आईसीएमआर ने क्या कहा, यह बहुत जरूरी है। हर भारतीय को यह आश्वासन होना चाहिए कि जल्द से जल्द उसकी सरकार उसको वैक्सीनेशन देगी। और आज आईसीएमआर ने कहा है कि इस वक्त वैक्सीनेशन की कमी नहीं है और इसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ा के हम जल्द से जल्द हर नागरिक को पहुंचाएंगे। और इसके साथ ये भी कहा है कि दिसंबर तक हम ये वैक्सीनेशन जो है पूरा करेंगे। इससे ज्यादा स्पष्ट एक नीति क्या हो सकती है किसी सरकार? तो आप ये वादा कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग में रख लूं आपकी, और आपके मंत्री जी भी कह रहे हैं 1 जुलाई से आप कह रहे हैं 1 करोड़ वैक्सीन देश में लगेगी। अभी से ठीक 30 दिन बाद की बात कह रहे हैं आप। 1 करोड़ 1 जुलाई से 1 करोड़। मैं 2 बातें इसमें जोड़ दूं। ये देखिए मेरे हाथ में ये आंकड़ा फिर से दिखाइए, इस वीक का आंकड़ा दिखाइए। एक सेकंड मैं अपनी बात ठीक है, अपना पेपर भी दिखाइएगा, बात भी वही कहिएगा। एक बार फिर से आंकड़ा दिखाइए फुल स्क्रीन। देखिए पूरे वीक का हमने हिसाब इसीलिए सामने रखा है। एक वीक का डेटा निकाला है सर। बीते दिन 23,96,000। यहां से आप कह रहे हैं कि हम 1 जुलाई को 1 करोड़ वैक्सीन देंगे। बिल्कुल। और अगर आप ग्राफ भी देख लें तो मैं इसे इतना जोड़ जरूर दूं, ये मेरे हाथ में भी 2 कागज हैं, ये दोनों कागज बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहली बात जो मैं बात कह रहा हूं, मैं प्रवक्ता हूं, मैं वही बात कहूंगा जो सरकार में जो वैज्ञानिक हैं, जो सरकारी अफसर हैं वो कह रहे हैं जुलाई अगस्त में 1 करोड़ वैक्सीन रोज लगा करेंगे। और मैंने बता दिया क्यों लगेंगे, क्योंकि उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई है, भारत टीके बाहर से ला रहा है। दूसरी बात ये देखिए, कल 24 घंटे में 25,40,000 वैक्सीन लगे हैं। संडे को छोड़ दीजिए तो औसतन 25 से 30 लाख वैक्सीन लग रहे हैं। अब मैं आता हूं पूरे विश्व में, अंजना जी बस ये अंत करूंगा कह के, पूरे विश्व में जो हमने 20 करोड़ वैक्सीन लगाई, 1 डोज या 2 डोज, ये सबसे तेजी से भारत ने लगाई है, दूसरे नंबर पे अमेरिका के बाद। 22 करोड़ डोजेज आज लग चुकी हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि हमारी जनसंख्या के हिसाब से चुनौती बड़ी है। इतनी वैक्सीनेशन के बाद भी हम 3.4% पे पहुंचे। इसीलिए राजस्थान में स्पुतनिक के अलावा क्या किसी विदेशी कंपनी से अभी तक आपकी सरकार की डील हुई है? स्पुतनिक के अलावा
इतनी कंपनियां, हाँ, फाइजर से लेकर मॉडर्ना, जॉनसन जॉनसन, बिल्कुल। सबका नाम आ रहा है। क्या किसी और कंपनी से डील आपकी हुई है, आपकी सरकार की? बिल्कुल, आज ही की खबर है, आपके चैनल पे भी चल रही थी कि फाइजर और मॉडर्ना से भी बातचीत हो रही है और उनकी बातचीत हो एक रही है। चिंता थी। हाँ, मैं आपको बात पूरी कर लूं प्लीज। बातचीत ही होगी, उसके बाद ही आएंगे। जब फाइजर वैक्सीन की बात करते हैं, उसका कोल्ड स्टोरेज इश्यू होता है। पहला -65 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है, कम तापमान पे रखना होता है, इसलिए वो भी दुरुस्त करना है। दूसरा, उनकी कुछ अपनी चिंताएं हैं जिसपे भारत सरकार हमारे नागरिकों का हित कभी कॉम्प्रोमाइज ना हो, ये देखते हुए बातचीत कर रही है।